सभी को जय श्री काल भैरव, बाबा भैरवनाथ और माता कालका जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। अभी आपका प्रश्न था कि आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देखा है कि दिवाली पर जो है लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी की आरती के पश्चात क्या होता है कि सभी उठ जाते हैं, तो अगर लक्ष्मी उठ करके चली गई तो आपके घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी। मतलब एक व्यूज पाने के लिए इतनी नीचता तक गिरना, और किसी भी भैंस रूपी का गिरना, ये अच्छी बात नहीं है। आप अगर धर्म के ठेकेदार बने बैठे हो तो कम से कम आपके शब्द तुले नपे तुले होने चाहिए। संयम के साथ बोलिए और अच्छा बोलिए, और वो बोलिए कि जो जिससे लोगों का ज्ञान बढ़े, जो भ्रामक रहे, भ्रम पैदा करे, या जिससे गलत हो ऐसा कुछ भी ना कहें। अनुचित कोई भी वाक्य ना बोले। और उनका ये कहना था कि दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा होती ही नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए। मैं इस बात का सरासर खंडन करता हूं, क्योंकि लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नारायण और गणपति जी, इन्हीं की पूजा और माता कालका जी की पूजा, भैरव बाबा की पूजा का ही विधान है। रामचंद्र जी, हनुमान जी की भी पूजा का विधान है, और हमारे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब निरर्थक बातें हैं, केवल व्यूज पाने के लिए। तो कृपया अगर ऐसा कुछ भी आप भी देखें तो सजग रहें, और सजगता से किसी ऐसे प्रश्न कीजिए जो कम से कम धर्म को तो जानता हो। आप शायद जानते नहीं हैं, जो पूजा का विधान होता है और जिस पूजा के विधान के अंदर गणपति जी और लक्ष्मी जी बिठाए जाते हैं, और वो हर पूजा में बिठाए जाते हैं, है ना, और हर जगह पर इनकी पूजा वंदना आरती होती है। आरती के बाद में उठ करके चले जाना, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। बाकायदा उनको स्थान दिया जाता है, लक्ष्मी और गणेश जी को। जब पूजन समाप्त हो जाता है तो मंत्रों से बाकी सभी देवी देवताओं को हाथ जोड़ करके कहा जाता है कि आप अपने अपने स्थान पर जाएं, और गणेश जी रिद्धि सिद्धि जी के साथ में और लक्ष्मी माता हमारे घर पर वास करें। तो ऐसे किसी भी मिथ या आडंबर में ना फंसे। अब बात आती है कि लक्ष्मी जी की जो साधना करनी है वो कैसे करनी है। तो अभी दीपावली का ही लेते हैं, क्योंकि दीपावली का आपका प्रश्न था, तो दीपावली के बारे में ही बताते हैं। बाकी धनतेरस के बारे में, नरक चौदस के बारे में बाद में बताया जाएगा किसी और वीडियो में। तो लक्ष्मी जी की जो साधना आपने करनी है, उसमें आपको थोड़े से जौ ले लेने हैं, थोड़े से काले तिल ले लेने हैं, 7 हल्दी की गांठ ले लेनी है। इसको आपको एक लाल रुमाल में बांध लेना है। एक कोई सिक्का, अगर चांदी का हो जाए तो बहुत ही बेहतर है, वो उसमें डाल दीजिए, नहीं तो कोई एक नॉर्मल सिक्का भी चलेगा। इस गांठ को जब आप सुपारी को कलावा बांध कर गणेश जी का स्थापना करते हैं, उसी के साथ में लक्ष्मी जी की फिर स्थापना होती है, और गणपति जी के साथ में ही रिद्धि सिद्धि जी को भी आवाहित किया जाता है, आह्वान दिया जाता है, और इस हिसाब से पूजा का प्रक्रम रहता है। और दीपावली के पूजन में लोबान और गूगल का धूनी अवश्य दें अपने पूरे घर में पहले पूजन से पूर्व, और साफ सफाई तो आप रखेंगे ही। और उसके बाद में जब आप पूजा पे बैठेंगे तो पूजन पर ये स्थान दिया जाएगा, और अपने घर की लक्ष्मी जो मतलब पूर्व से आपके पास है ना, जैसे कईयों के पितृ दर पितृ किसी सिक्के को पूजते आते हैं, या किसी जिन्हें अर्धनारेश्वर कहते हैं, है ना, अर्धनारेश्वर का रूप माना जाता है ना, मतलब उनके लिए एक शब्द भी है, हिजड़े बोला जाता है शायद उनको, है ना।
तो उनके द्वारा दिया गया किसी तरीके से लक्ष्मी, उसकी भी पूजा की जाती है। और इसमें एक विशेष पूजा रहती है जो बिल्ली की झैल की पूजा रहती है, जो बहुत मुश्किल से मिलती है और जिसकी कीमत अच्छी खासी होती है ना। तो अगर किसी के पास वो है तो उसका पूजा का विधान जो पूर्ण रूप से रहता है वो भी आज के दिन करते हैं। बाकी कुछ अभिष्ट शक्तियां और तांत्रिक विधान जो हैं जिनके पास, वो उस तरीके से, जिनके पास शमशानी विधान है वो उस तरीके से सब साधना करते ही हैं। और जब भी आप पूजन समाप्त हो जाता है 24 घंटे के लिए वहां पर दीपक जलाया जाता है, जो चौमुखी दीपक होता है, 4 मुंह वाला दीपक, और चारों दिशाओं से अंधकार दूर हो और प्रकाश का आवाहन हो, इसलिए उसको जलाया जाता है। तो 4 मुंह का दीपक अवश्य जलाइए। आपके घर में कोई भी स्थान उस दिन ऐसा नहीं हो जहां पर अंधेरा हो, सब जगह पर उजाला, प्रकाश, रोशनी हो और प्रचुर मात्रा में हो। और कोशिश करें कि पूजन के समय आनंदित रहें, क्योंकि हर पूजा में माइंड सेटअप का भी बहुत बड़ा एक विशेष योगदान रहता है। तो अगर आप शुद्धता से, पवित्रता से माइंड को साफ करके पूजन करेंगे तो उसका आनंद ही अलग मिलेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी बरसेगी। इसलिए ऐसा कभी भी किसी का ना सुने कि लक्ष्मी जी की पूजा ना करें, या लक्ष्मी की पूजा करने के बाद में अगर आप उनकी आरती करते हैं और आरती के बाद में वो उठ के चली जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आवाहित किया जाता है तो आवाहन करने के बाद में सभी देवी देवताओं को वापसी उनके स्थान पर भेज दिया जाता है और लक्ष्मी जी, गणपति जी और रिद्धि सिद्धि जी को अपने घर में स्थान दिया जाता है, ताकि सुख समृद्धि फैले, यश फैले और धन का आगमन हो। और दिवाली की जैसे पिछली बार हमने साधना दी थी, इस बार भी प्रयास करेंगे, अगर ग्रुप अच्छा बना तो इस बार भी वो दी जाएगी। चलिए, सभी को जय श्री काल भैरव, बाबा भैरवनाथ और माता कालका जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, सभी को जय श्री काल भैरव। और जल्द से जल्द चैनल पर अगर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दें।